सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, पीओ मंडई ग्रुप पर ये जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, इस वीडियो की श्रृंखला में आज हम उच्चारण स्थान जो तीसरी क्लास है इसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने प्रत्याहार पढ़े हैं और सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्र किस प्रकार हमारे व्याकरण में प्रयोग में आते हैं, इसके लिए हमने प्रत्याहार पढ़े थे। प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं, यह हमने पढ़ा। इसके बाद में हम अभी पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। ये पढ़ने के बाद में हम संधि जो है उसको कंटिन्यू उसकी क्लासें चलेगी। आप 6 क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक जिनके सभी के संस्कृत है उनके लिए ये सारी क्लासें समान रूप से उपयोगी है। अभी आपको आज कल जो उच्चारण स्थान पढ़े थे उसी को हम विस्तार से बताने वाले हैं। उच्चारण स्थान में कल आपने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान संख्या में तो 8 होते हैं, लेकिन उसके सूत्र जो है वो हमारे को 11 पढ़ने को मिलते हैं। पहला उसमें सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इन सूत्रों को याद करने का यही ट्रिक है कि जब हमारे को यह पता चल जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। अभी यूं लग रहे हैं कि ये सूत्र लंबे हैं, लेकिन ये सूत्र लंबे नहीं है, बल्कि ये सूत्र ही ये कह रहा है कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। ये आपको ध्यान रखना। देखो, जैसे ये कह रहा है तो कल मैं आपको बोल रहा था बार बार कि 18 प्रकार का 18 प्रकार में स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये भेद होते हैं, अनुनासिक अनुनासिक ये भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भेद होते हैं। इस प्रकार से जब उनके भेद होते हैं तो वो 18 प्रकार बनते हैं, लेकिन हम प्रयोग के रूप में केवल अ और आ को पढ़ते हैं। इसलिए यहां ये कह रहा है कि अकुह विसर्जन, ये सूत्र ये कहता है कि अ आ क ख ग घ ङ पंचम वर्ण, इसके अलावा ह, और फिर जो विसर्ग जिसका संस्कृत में हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये विसर्ग ही इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ यानी ये गला, जो गर्दन। हम वक्ता यानी बोलने वाला जब बोलने की इच्छा से परिपूर्ण होता है तो उस समय में ये जो पेट से है, नाभि से हमारा जो ये ब्रह्म है, ये जो शब्द है नाभि से ये उठता है, वक्षस्थल में हवा भरता हुआ ये गले से होकर के जीभ की सहायता से मुख से बाहर आता है। तो इस समय में कंठ से सीधा जो बाहर आए उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे हम बोलते हैं अ आ, इस समय जीभ और किसी भी जगह पर नहीं टकराती, पीछे से जो ध्वनि आती है उसको बाहर निकालती। तो पहला है आपके अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, और ये उसके वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र आपका ये कहता है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। ध्यान से देखें कि ये छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों ई में ही समाहित है। जो आपके पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उनमें केवल एक ई की गणना है, लेकिन ये इसका ही दीर्घ रूप है। तो मैंने 18 प्रकार के ई में से ये ई एक है, तो दोनों इसी को अभी हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये ई च छ ज झ और य, इसके अलावा य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इसलिए ये जो पहला प्रकार का जो श है, इसका उच्चारण भी जब हम करते हैं तो थोड़ा शीटी सा निकलता है, क्योंकि तालु के सहयोग से निकलता है। इसलिए इस श का नाम सलजम वाला नहीं, जो वर्णमाला में इसको कहते हैं कि ये सा कौन सा है, ये सलजम वाला है, नहीं, ये उच्चारण स्थान के हिसाब से पहचाना जाना चाहिए। इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए तालव्य इसका नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आपके सूत्र है उपपद्यमानिया नाम औष्टौ। उपपद्यमानिया नाम औष्टौ। ये सूत्र ये कहता है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके अलावा प वर्ग प फ ब भ और म, ये प वर्ग पूरा, और इसके अलावा कल ही मैंने बताया था कि जिन वर्णों प और फ के आगे अगर अर्ध विसर्ग लगता है, इस ध्वनि को हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। ये अर्ध विसर्ग अगर प और फ के आगे लगता है तो ये उपद्यमान कहलाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है?
ओष्ठ यानी दोनों होठ, एक ओष्ठ होता तो होठ, एक होठ होता, दोनों होठों के मिलने से ही ये ध्वनि निकलती है। जैसे हम बोलते हैं ऊ, इसका मतलब हम होठों को ऐसा बना रहे हैं, इसलिए ये ध्वनि निकलती है। तो 4 नंबर सूत्र है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा ये कहता है कि एक री, ये ह्रस्व री, ये दीर्घ री, दोनों प्रकार के री और ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ और ण, ये जो ट वर्ग पूरा, इसके अलावा र, इसके अलावा ये है षटकोण वाला श। ये षटकोण वाला श हम इसको बोलते हैं, लेकिन अब या जब ये आप उच्चारण स्थान पढ़ लेते हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मूर्धन्य कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो मूर्धन्य श का ध्यान रखें। 5 नंबर सूत्र है आपके लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता। इसका मतलब यह है कि लृ, इस लृ का कोई भी दीर्घ वर्ण नहीं होता। बाकी सभी जितने भी वर्ण पढ़े हैं, जो हमने आपके पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में पढ़े हैं, और ये हम ये कह रहे कि इनके 18 प्रकारों में से एक प्रकार है, लेकिन लृ वर्ण का दीर्घ अभाव होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस लगा लिया है। तो लृ त थ द ध न तु यानी त वर्ग, ये त वर्ग, इसके अलावा ल, और इसके अलावा ये जो सामान्य स है जिसका उच्चारण हम दांत के जीभ स्पर्श होते तब होता है, जैसे स। तो ये स, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, आपके दंत यानी दांतों के सहयोग से ही ये उच्चारण स्थान, ये उच्चारण होता है। उसके बाद में छठा सूत्र बनता है। अब ये ऐसे वर्ण, जैसे कल ही मैंने बताया था कि ए जो है इसका निर्माण अ प्लस ई से मिलकर के ए बनता है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों मिलकर के कंठ तालु। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। इसी में एत और ऐत ऐसा जुड़ा हुआ है, इसलिए एत ऐतो। फिर है आपके ओत औतो, तो ओत और औत इसमें जुड़ा हुआ है, इनका ओ जो है वो अ और उ से मिलकर बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान है वो है आपके ओष्ठ, इसलिए मिलकर बने तो क्या बन गए, कंठोष्ठ। ठीक है। फिर आपके वकारस्य दंतोष्टम। 8 नंबर सूत्र ये कहता है कि केवल जो वह है इसका उच्चारण स्थान दांत और होठ है, यानी दांत बीच के आप वह नहीं बोल सकते और केवल होठों से वह नहीं बोल सकते, दोनों का सहयोग चाहिए, इसलिए दंतोष्टम, केवल एक अकेला वह है। फिर आपका 9 नंबर सूत्र ये कहता है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का, अनुस्वार जिसको हम अंग पढ़ते हैं, हिंदी की वर्णमाला लिखी होती है वहां ओ औ और अंग जो होता है उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं अनुस्वार, और उस अनुस्वार के उच्चारण के लिए आपको नासिका का सहयोग चाहिए होता है, इसलिए कह रहे हैं कि नासिका अनुस्वारस्य, यानी किसी भी शब्द के ऊपर अगर ये लग गया तो इसका मतलब है कि उसको नासिका के सहयोग से बोला जाना पड़ेगा, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये मैंने यहां पर आपके लिख लिया है। फिर आपके यमंगणनाम नासिका च, ये जो हमने पढ़ा था 7 नंबर सूत्र माहेश्वर सूत्रों में यमगणनम, तो वो जो 7 नंबर सूत्र ये कहता है कि सभी वर्गों के पंचम वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गीय व्यंजनों में तो है ही, इसके साथ में इनका उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका भी होता है, यानी नासिका का उपयोग करने पर ही ये उच्चारित होते हैं। तो अन्यथा इनका उच्चारण जैसे ये य है, अब य में अगर आप नासिका को बंद कर लोगे तो फिर वो य निकलेगा, य नहीं निकलेगा, तो य उच्चारण ध्वनि करने के लिए नासिका का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आपके जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल भाग, ये एक प्रकार अभी जिह्वा मूली वर्णों का न तो प्रयोग में होता है, वेदों में इसका प्रयोग होता था, लेकिन जिह्वा का मूल भाग कहते हैं कि क और ख के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग का ये जो चिन्ह लगता था तब इनको जिह्वा मूली कहते थे, और ये इनका, इन सूत्रों में जो ये ऊ की मात्रा लगी है आपको ध्यान में रखना है कि ये कु चू पू टू तू,
ये ऊ की जो मात्रा है ये इनके वर्ग को दर्शाते हैं। जैसे कु का मतलब होता है क वर्ग, चू का मतलब होगा च वर्ग, पू का मतलब होगा प वर्ग, तू का मतलब होगा ट वर्ग और तू का मतलब होगा त वर्ग। ऐसे कुचु टू तू पू, इसका आपको ध्यान में रखना है। ये है आपके उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान के आधार पर आगे संधि में बहुत सहायता करेगी, इसलिए माहेश्वर सूत्रों को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं ये ध्यान में करना, क्योंकि वो सूत्र बनने के लिए और सूत्रों को समझने के लिए प्रत्याहार बहुत काम आएंगे। इसके बाद में आपके ये उच्चारण स्थान है, ये भी आपको संधि में समझने के लिए काम में आएंगे। तो इस प्रकार ये आज की क्लास इतनी ही है, यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।